उनके लिए अब व्यवस्था जेल प्रशासन उनको एलआरआर मेडिकल कॉलेज ले जाके उनका आगे का परीक्षण करवाएगा। अच्छा अच्छा, जब प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो उसके बाद क्या नियम कहता है वो? नियम के बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर हम लोग अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड में बच्चे की जो फीटल ग्रोथ है वो कैसी है कैसी नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब कितने महीने का है, ग्रोथ ठीक हो रही है नहीं जी हो रही है? जी सर। अच्छा अच्छा, तो मुस्कान और एक अन्य महिला की आपने कराई? हाँ जी, उसकी कराई है। अच्छा, और कौन गया था टीम में? डॉक्टर कोमल के साथ ही और स्टाफ रहता होगा साथ? डॉक्टर कोमल ही गई थी। अच्छा, डॉक्टर कोमल ही हाँ, गई। स्टाफ नर्स वगैरह रहती ही है तो। अच्छा अच्छा, तो ये लेटर कब आया था आपके पास? विगत 3-4 दिन पहले आया था। 3-4 दिन पहले, तो आज भेजा गया था जो डॉक्टर कोमल है? जी जी। अच्छा, उन्होंने आपको रिपोर्ट सौंपी? यस, रिपोर्ट अभी नहीं सौंपी है, उन्होंने मेरे संज्ञान में लाया कि ये है। अच्छा, ये रिपोर्ट मिल जाएगी शाम तक। अच्छा अच्छा, मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा, वो जो अल्ट्रासाउंड है वो कब तक होने की उम्मीद है? वो जेल प्रशासन के उस पर कार्रवाई करेगा, शायद कल उनको ले जाया जाएगा एलआरआर मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे इनका अल्ट्रासाउंड और दूसरी जो जांच लिखी होंगी डॉक्टर साहब ने वो सब की जाएगी। अच्छा अच्छा, एहतियात के तौर पे ही जांचें कराई जाती हैं? हाँ, एहतियात के तौर पे भी, और अंदर जो बच्चा पनप रहा है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, किस एज का है, क्या है, वो सब चीज़ें उसमें पता लगती है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने महीने का बेबी है मतलब? यस, इससे पता लग जाता है। अच्छा, उसके लिए कोई टीम आपकी तरफ से कहीं पत्र लिखा जाता है? नहीं, वो हमारी तरफ से नहीं, वो तो जेल प्रशासन उनको ले जाएगा और एलआरएम के जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं वो उनकी जांच करेंगे और वो अपना जांच रिपोर्ट सौंपेंगे जेल प्रशासन। आखिर किसके बच्चे की मां बनने वाली है पति के 15 टुकड़े करने वाली मुस्कान? अब उठ रहे हैं दो सवाल। प्यारेलाल जिला अस्पताल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेल में आकर मुस्कान का गायनेमिक टेस्ट किया था। इसकी रिपोर्ट आने के बाद साफ हो गया कि मुस्कान पेट से है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। बता दें कि रविवार को उसकी तबीयत बिगड़ी थी। मुस्कान को जेल में कई बार उल्टी भी हुई थी। मुस्कान में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दिए थे। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुस्कान के मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर को पत्र लिखा था। प्यारेलाल जिला अस्पताल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेल में आकर मुस्कान की गायनेमिक टेस्ट किया था। इसकी रिपोर्ट आने के बाद साफ हो गया कि मुस्कान पेट से है। इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस की जांच में एक सवाल यह भी शामिल हो जाता है कि आखिर मुस्कान के गर्भ में किसका बच्चा है, क्योंकि पति सौरभ करीब 2 साल बाद लंदन से लौटा था और इसी बीच साहिल और मुस्कान के बीच पहले से संबंध थे। दूसरे जिस सवाल का जवाब अब पुलिस को ढूंढना होगा वो ये है कि क्या मुस्कान और साहिल को प्रेगनेंसी की बात पहले से पता थी और इस वजह से दोनों ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाया। दोनों के अबॉर्शन कराने की बजाय सौरभ की हत्या की साजिश रची। बता दें कि 19 मार्च से मुस्कान और साहिल मेरठ जिला जेल में बंद है। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। जेल आने के बाद मुस्कान का प्राइमरी मेडिकल टेस्ट किया गया था, तब वो पूरी तरह स्वस्थ थी। इससे पहले मेरठ के ब्रह्मापुरी के इंदिरा नगर में सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में पुलिस ने मुस्कान की मां कविता रस्तोगी और पिता प्रमोद रस्तोगी को थाने बुलाकर उनसे बयान दर्ज किए। मुस्कान के मां बाप ने हत्या के खुलासे वाली बात पुलिस के समक्ष फिर से दोहराई है। बाकी लोगों के बयान भी जल्द कराने की तैयारी है। पुलिस की चार्जशीट भी लग के तैयार हो गई है। जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। सौरभ की बेटी पीहू अपनी नानी के पास अभी फिलहाल टाइम में है। बता दें, इंदिरा नगर निवास सौरभ की 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को बेहोश कर दिया और उसके सीने में चाकू घोंप दिया था। हत्या के बाद शव को बाथरूम में ले गए और उसके टुकड़े किए। सिर को गर्दन से काटकर अलग कर दिया और दोनों हाथ कलाई से काट दिए। कटा सिर और दोनों हाथ एक बैग में लेकर साहिल अपने घर चला गया। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने 4 मार्च को नीला ड्रम खरीदा और शव को इसमें डालकर सीमेंट और डस्ट का घोल डालकर जमा दिया। 4 मार्च की शाम मुस्कान और साहिल शिमला, मनाली और कसौली चले गए। 11 मार्च को मुस्कान ने मनाली में साहिल का जन्मदिन मनाया। साहिल और मुस्कान 17 मार्च की देर रात मेरठ आए और 18 मार्च को सौरभ की हत्या का खुलासा मुस्कान ने खुद किया। मां कविता रस्तोगी और पिता प्रमोद रस्तोगी ने बताया कि मुस्कान ने पहले तो उन्हें 18 मार्च की सुबह सौरभ की हत्या की फर्जी कहानी सुनाई थी। शक होने पर पूछताछ की और उसे थाने ले जाने लगे तो मुस्कान ने सौरभ की हत्या की बात कबूल की।
पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इस मामले में साहिल और मुस्कान जेल में बंद हैं। अब कोर्ट में उनकी अगली पेशी 15 अप्रैल को है। मुस्कान के परिजनों ने यह भी बताया कि मुस्कान ने हमें गुमराह किया। पहले सौरभ के भाई राहुल और मां रेणु देवी पर हत्या की बात बताई, लेकिन बाद में उसने खुद अपने प्रेमी के साथ हत्या करने की बात कबूल की। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सभी की बारी बारी से बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दें, मुस्कान सीख रही है सिलाई और साहिल कर रहा है खेती। जेल में मुस्कान सुंदरकांड का पाठ कर रही है, सिलाई भी सीख रही, वहीं साहिल रामायण पाठ कर रहा है, साथ ही सब्जी की खेती में भी हाथ बटाता है। उधर अभी तक मुस्कान से मिलने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक नहीं आया है। पर आपको बता दें, साहिल से मिलने को बेताब है मुस्कान। जेल में भी मुस्कान साहिल से मुलाकात करने के लिए बेताब है। कई बार वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा को मुस्कान अर्जी दे चुकी हैं। हालांकि जेल के नियमानुसार दोनों को मिलाना नहीं जा सकता। आपको पूरा मामला बता दें, मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ कुमार की 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने 100 के 15 टुकड़े कर ड्रम में रखकर ऊपर से सीमेंट घोल बनाकर जाम कर दिया। मुस्कान अपने 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ 4 मार्च की शाम को हिमाचल घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की जानकारी दी। 18 मार्च को पिता प्रमोद रस्तोगी मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ के शव को बरामद कर लिया। लंदन में नौकरी कर रहे ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की मास्टर कॉलोनी निवास के 29 वर्षीय सौरभ कुमार 24 फरवरी को अपने घर लौटा। दरअसल 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। इसी को मनाने के लिए वह वापस आया था। साथ ही 28 फरवरी को बेटी पीहू का भी जन्मदिन था। दोनों का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद 3 मार्च की रात यह कहानी पूरी तरह बदल गई। पत्नी मुस्कान ने रात के समय खाने में कोई नशीली चीज़ मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुलाया और चाकू घोंपकर सौरभ की हत्या कर दी। फिर धारदार हथियार से 100 के 15 टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट से घोल बनाकर ढक्कन को सील कर दिया।